कोई बंदरों को पूज रहा है, कोई गौ भक्त है, कोई हाथियों को पूज रहा है, कोई झाड़ों को पूज रहा है। इस संस्कृति को तुम मुझसे बचाने को कह रहे हो? इसमें बचाने योग्य क्या है? इस कूड़ा करकट को बचाने की बात कर रहे हो? और तुम्हारे पास है क्या? तुम मुझसे कह रहे हो कि क्या समय रहते अपनी संस्कृति को बचा लेना जरूरी? समय रहते इसको नष्ट कर देना जरूरी, समय रहते इसको आग लगा देना जरूरी है, इससे छुटकारा पा लेना जरूरी है। समय रहते नई संस्कृति पैदा कर लेनी जरूरी है, ताकि तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे न जाएं। क्यों तुम्हारे युवक दूसरों के पीछे जाएं? लेकिन यहां सड़ रही है लाश, यहां तुम्हारी संस्कृति मुर्दा हो गई, कब की मरी हुई है, सांस चल नहीं रही उसमें सदियों से। कब तक लाश को पकड़े रहे? दुर्गंध उठ रही, इसको जलाओ, खाक करो, नई संस्कृति को जन्म दो। उसी काम में मैं लगा हूं। नई संस्कृति हो तो पश्चिम भी उसका अनुकरण करने को राजी हो सकता। तुम यहां प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हो। मैं कभी नकारात्मक ढंग से सोचता नहीं। मुझे इसकी फिक्र नहीं कि तुम्हारे युवक क्यों पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। मुझे इसकी फिक्र है कि क्यों ना ऐसी संस्कृति पैदा हो कि तुम्हारे युवक भी उसका अनुकरण करें, पश्चिम भी उसका अनुकरण करे। लेकिन वो संस्कृति भिन्न होगी, पश्चिम से भी भिन्न होगी, पूरब से भी भिन्न होगी। उसमें पूरब का दकियानुसीपन नहीं होगा, उसमें पूरब का सड़ा गलापन, बुढ़ापा नहीं होगा, उसमें पश्चिम की छिछली भौतिकता नहीं होगी, उथलापन नहीं होगा। उसमें पश्चिम का विज्ञान होगा, पूरब का अध्यात्म होगा। किसी तरह अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध को एक साथ खड़ा कर देना, एक ही सिक्के के दो पहलू बना देना। विज्ञान और धर्म जहां मिल जाएं, भविष्य उसी सिक्के का राज्य भविष्य पर चलने वाला है, उसी सिक्के का चलन होने वाला है। मेरा रस इस बात में कि हम यहां एक ऐसा उत्तुंग शिखर पैदा करें। स्वर्ण युग लाया जा सकता है, लेकिन वो होगा समन्वय का। वो न होगा भारत का, न होगा किसी और देश का। वो भौगोलिक नहीं होगा, वो सारी पृथ्वी का होगा, वो पूरे मनुष्य का होगा। सारी मनुष्यता उसमें अपना दान देगी। उसमें लाओत्सु, च्योंग त्सु, ली त्सु, कन्फ्यूशियस,